आप ये सोचते हो ना एसएससी का मैथ और एसएससी की रीजनिंग तो बड़ी इजी है, लोगों के 50 में से 50 तो आसानी से आ सकते, मेरे क्यों नहीं आते? भाई सच सच अपने दिल पे आदत के बाद होते हो। देखो 18-19 की टेबल आती है, जिस बच्चे के 50 में से 50 आते हैं ना, उसके लिए बेसिक चीज है टेबल, क्यूब और स्क्वायर्स, उसको ऐसे ना टिप्स पे रटे होते हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने सिलेबस को है ना इतने अच्छे से करता है, इतने अच्छे से, मतलब ये मान लो कि इतने अच्छे से चाटता है जैसे दूध के ऊपर मलाई हो। और तुम अपना सिलेबस को एक, मतलब मेरे कहने का मतलब है सिलेबस को एक बार कंप्लीट करके 6 से 7, हो सके तो जरूरत पड़े तो 10 बार भी रिवाइज करता है, उसके बाद वो अपने मोक्स पे ध्यान देता है, अपने आप को ना मोक्स में इतना ग्राइंड करता है ना कि जो कमी रहेगी, जो स्पीड में, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को सिलेबस तो आ गया, मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरे से पेपर में क्वेश्चन नहीं बन रहे, वो मोक्स आपको बताएगा कि हाँ अब तेरे को स्पीड की जरूरत है, तब आपको अहमियत समझ में आएगी कि हाँ कैलकुलेशन। तो भाई स्टार्टिंग से ही कर लो ना अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग। तुम चाहते हो कि पहले आग में कूदूं उसके बाद में देखो कि सर्वाइवल कैसे हो सकता है, क्यों? पहले से पता होना चाहिए ना कि सर्वाइवल कैसे हो सकता है। तुम अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दो, तुम अपने बेसिक जो क्यूब स्क्वायर टेबल्स हैं उनको अच्छे से करो, उसके बाद अपने सिलेबस को अच्छे से करो, जितना हो सके उतनी बार अपने सिलेबस को ही रिवाइज करो। सिलेबस को रिवाइज करने का मतलब पता है क्या होता है कि आपको इतने सारे चैप्टर्स है, अरिथमेटिक है, मैथ्स है, आगे भाग पीछे छोड़ वाली सिचुएशन हो जाएगी अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की तो। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चले ना तो आपको कितने भी आगे चल जाओ, आप ये नहीं सोचोगे कि उस चैप्टर में क्या था, उस चैप्टर का नाम ही पता है, सिर्फ अंदर के कॉन्सेप्ट नहीं पता मेरे को कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। और ये बेसिक रियलिटी है, जो बच्चा 1-1, 2-2 साल से मैथ किए जा रहा है, और अगर उसने तरीके से, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अगर प्रिपरेशन नहीं की ना, तो उसको खुद को समझ नहीं आता कि मैंने सिलेबस को 2-2, 3-3 बार कर लिया और मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो भाई मूल मंत्र यही है, अपने सिलेबस पे टिके रहो, बेसिक सिलेबस को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो जैसे तुम्हारी जाने मन हो। अगर मैथ में मार्क्स चाहिए और मैथ आपका इंप्रूव हो गया ना, तो रीजनिंग आपको अपने आप ही मार्क्स दिलाएगी, क्योंकि आपकी रीजनिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, एनालिटिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी कि रीजनिंग उसके सामने कुछ भी नहीं है।